नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट लखनऊ से है, जहां आईटी जायंट जेनपैक्ट इसने कुछ महीनों पहले अनाउंस किया था कि ये लखनऊ के अंदर एंटर होने वाली है और करीब 2000 एम्प्लॉइज़ को हायर करेगी। यहाँ पर विभूति खंड गोमती नगर के अंदर ये एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके संबंध में काम करने जा रही है और इसके तहत ये लोकल टैलेंट को हायर करेगी, उनको नर्चर करेगी। रिसेंटली दोस्तों जेनपैक्ट द्वारा अपना ऑफिस खोल दिया गया है विभूति खंड यहाँ पर, और इसी के साथ दोस्तों जेनपैक्ट चौथी ऐसी कंपनी बनी है जिसने लखनऊ के अंदर एंटर किया है आफ्टर HCL, TCS एंड टेली परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों सिफीटेक और STT ग्लोबल डेटा सेंटर ये ऐसी बड़ी फर्म है जो यहाँ पर IT लेवल सर्विसेज और डेटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश करने को उत्सुक हैं। इसमें दोस्तों सिफीटेक जल्द ही यहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप करेगी। नेक्स्ट अपडेट अगेन लखनऊ से है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, जहाँ IT और AI सिटी के डेवलपमेंट के लिए 3-4 महीने पहले यहाँ पर यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कंसल्टेंसी फर्म को हायर करने के लिए टेंडर निकाला गया था। यहाँ पर दोस्तों कंसल्टेंसी फर्म को एज ए PMU यूनिट स्टेब्लिश किया जाता। अब ये जो PMU यूनिट है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जो कि यूपी की जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पर इसको स्टेब्लिश करना था। अब यहाँ पर दोस्तों इसके लिए ये टेंडर निकाला गया था, लेकिन जो IT पार्क है इसके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दोस्तों PMU जो ये कंसल्टेंसी फर्म होती, इसका काम यहाँ पर IT फर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और इंक्यूबेशन सेंटर के लिए निवेश आकर्षित करना और इनका डेवलपमेंट करना शामिल था। तो यहाँ पर 21/8/2024 को इसके लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन दोस्तों ये टेंडर फेल्ड हो गया। एज पर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स इनका कहना है यहाँ पर जो बिडिंग हुई थी उसमें फिजिबल बिड ही नहीं आई, जिस कारण दोस्तों ये टेंडर फेल्ड हो गया। अब इसका मतलब ये है कि एक निर्धारित संख्या होती है कि कम से कम इतने फर्म को यहाँ पर बिड रखनी होती है, तभी जाकर ये जो टेंडर होता है ये सक्सेसफुल होता है। अगर वो उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बिडिंग है वो सही नहीं हुई है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता और ये जो टेंडर है ये फेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एज पर रिपोर्ट PMU कंसल्टेंट यूनिट के लिए ऐसा नहीं है कि कोई फर्म इंटरेस्टेड नहीं थी। 5 ऐसी फर्म थी जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उन्होंने बिडिंग नहीं रखी। उनका कहना है कि अभी जो पॉलिसीज है या उनको और सब्सिडी मिलेगी तभी वो यहाँ पर बिड रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब क्या करता है, क्या मॉडिफिकेशन वो लेकर आता है, देन अगेन वो यहाँ पर टेंडर निकालता है। इसके हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टेंडर ये निकाले वो सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहाँ दोस्तों NBCC इसने MOU साइन किया है विद द IT डिपार्टमेंट टू कंस्ट्रक्ट प्रत्यक्ष कर भवन। अब यहाँ पर दोस्तों इसे खयोरा कानपुर के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा। ये एक रीजनल हेडक्वार्टर होने वाला है यूपी वेस्ट और उत्तराखंड का। तो यहाँ पर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस सेटअप करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जाएगा। करीब यहाँ पर 263 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ इस पूरे एरिया में ये डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 30 महीने का कंप्लीशन पीरियड दिया गया है, जो कि इसकी डेडलाइन है। नेक्स्ट अपडेट आगरा मेट्रो से है, जहाँ दोस्तों आगरा मेट्रो में बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों पहला पायर कैप सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया है ISBT सिकंदरा सेक्शन में, जो कि इस कॉरिडोर 1 का हिस्सा है। यहाँ पर सिगेल इंडिया इसको पैकेज AGCC 05 इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। AGCC 05 पैकेज ये सिजोल इंडिया लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है और 15 मार्च 2024 में इसको अवार्ड किया गया था। तो ये ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक है और करीब यहाँ पर 266.94 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से इसका डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। इसके दोस्तों एक और खबर आगरा से आ रही है जो कि पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर दोस्तों लोकल्स का दावा है कि करीब ऐसे 1700 घर हैं जो कि आगरा मेट्रो के डेवलपमेंट के कारण वहाँ पर क्रैक आया है और वो कभी भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोती कतरा है और सेठ गली है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ दरारें आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर के आसपास जो रूट बनाया जा रहा है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है, यहाँ पर दोस्तों 100 से 150 मीटर की डिगिंग चल रही है और ये डिगिंग 2023 के अक्टूबर से शुरू हुई थी। यहाँ पर टनल स्टेब्लिश करना है क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों जुलाई और अगस्त ये जो टाइम पीरियड है उस समय जो घर थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1700 ऐसे घर हैं
जहाँ पर क्रैक आया है, और क्रैक ऐसा है कि ये जल्दी डेमोलिश हो सकते हैं या फिर ये खुद ही गिर जाएंगे, और दरारें ऐसी आई हैं कि ये गिर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सघन आबादी है, इससे बहुत सारे घर प्रभावित होंगे। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी मेजरमेंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। करीब यहाँ पर 146 घर ऐसे हैं जहाँ पर कोलैप्स ना हो, इसलिए आयरन जैक का यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जांच और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों यूपी गवर्नमेंट द्वारा नया टेम्परेरी जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों महाकुंभ नगर, जो कि एक टेम्परेरी जिला है, इसको घोषित किया गया है। इसके तहत 4 तहसील, 133 पुलिस चौकियाँ और 25 सेक्टर्स में शामिल किए गए हैं। दोस्तों इसको स्टेब्लिश करने का जो मेन कारण है वो क्राइम प्रिवेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है। इसके तहत बहुत सारे ऐसे पावर हैं जो इस रीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेला अथॉरिटी है उसके जो अधिकारी हैं वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यहाँ पर काम करेगी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बूस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करी जाए तो सदर, करछाना, फूलपुर, सोराव, इन तहसीलों के 67 गाँव को शामिल किया गया है। दोस्तों ये एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है और 1 दिसंबर से ये यहाँ पर इसका कारोबार शुरू हो जाएगा और 4 महीने तक ये टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये प्रयागराज में अगेन पूरी जो इसकी अथॉरिटी है वो शामिल हो जाएगी। हालांकि आबादी जो है वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगी, लेकिन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके अलावा क्राइम प्रिवेंशन की, तो वो सेपरेट हो जाएगी 4 महीनों के लिए। नेक्स्ट अपडेट एक्सप्रेसवे संबंधित है, जहाँ दोस्तों यूपीडा द्वारा तय किया गया है टू एक्सपांड इट्स एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे, जो कि है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसके फ्यूचर एक्सपांसन के लिए ऑलरेडी लैंड जो है वो एक्वायर किया गया था, जो कि दोस्तों ज़्यादातर जो एक्सप्रेसवे हैं उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर किया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को अब 8 लेन तक एक्सपांड किया जाएगा। अराउंड 1939 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट यहाँ पर एस्टिमेट की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों से कंस्ट्रक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक तो इसकी लेन को बढ़ाना है और जो ट्रैफिक है इसको ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो एक्सीडेंट है इसके प्रिवेंशन के लिए इसको किया जाएगा। वहीं जो कैमरा इंस्टॉलेशन है इसको भी बढ़ाया जाएगा। वहीं यहाँ पर मल्टीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसके अलावा दोस्तों जो एग्जिस्टिंग लेन्स हैं दुर्घटना होने के कारण जहाँ पर दिक्कतें हुई हैं या डिस्ट्रॉय हो रखी हैं उनको भी यहाँ पर रीबिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा एक्सीडेंटल प्रोन जोन्स भी घोषित किए जाएंगे जहाँ अमूमन ज़्यादातर एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों एक्सप्रेसवे की चाहे वो सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, इसके अलावा फ्यूचर एक्सपांसन हो, इसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों बरेली बेस्ड सुपीरियर इंडस्ट्रीज ये इंटरेस्टेड है टू एस्टेब्लिश क्रोस शुगर मिल एंड एथेनॉल प्लांट इन गोरखपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बरेली बेस्ड एक फर्म है जो कि दोस्तों गोरखपुर इस रीजन में डिस्टिलरी बिजनेस के अंदर अपना निवेश करना चाहती है, क्योंकि उससे यहाँ पर ह्यूज पोटेंशियल दिखा है। क्योंकि जो ईस्टर्न तराई रीजन है जिसमें गोरखपुर के अगल बगल के जो ज़िले हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में शुगर कैन, मेज और पैडी का प्रोडक्शन होता है, जो कि रॉ मटेरियल है और फीड स्टॉक हैं जिनका यूज़ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए होता है। शुगर केन होने के कारण यहाँ पर जो शुगर केन की फैक्ट्री है इसको भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सरैया के अंदर एक शुगर मिल है जो कि बंद पड़ी है 13 सालों से। यहाँ पर दोस्तों जो बरेली बेस्ड ये फर्म है जिसका नाम सुपीरियर इंडस्ट्रीज है, इसने इंटरेस्ट जताया है। अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर पूरी जांच की जाएगी। देन दोस्तों हो सकता है कि जो सरैया में ये शुगर मिल बंद पड़ी है इसको रिवाइव करने का काम ये सुपीरियर इंडस्ट्रीज करेगी और यहाँ पर दोस्तों शुगर मिल स्टार्ट हो जाएगी। वहीं यहाँ पर ये डिस्टिलरी यूनिट, इसके अलावा एथेनॉल प्लांट भी सेटअप करेगी। नेक्स्ट अपडेट अगेन आगरा से है, जहाँ दोस्तों पेरू बेस इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। करीब 120 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेगा ये 10 हेक्टेयर के लैंड पार्सल में और एक CIP सेंटर सेटअप करेगा। दोस्तों CIP सेंटर ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर होते हैं और पेरू बेस्ड फर्म है जो इसको स्टेब्लिश करेगी। ये यहाँ पर हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेगी खासकर पोटैटो के संबंध में। तो दोस्तों जो पोटैटो है इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत के अंदर वो उत्तर प्रदेश है। ये दोस्तों फार्मर्स को हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे जो इस रीजन में हैं और ये जो हाई क्वालिटी सीड्स होने वाले हैं इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर बेस्ट क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन होगा, फार्मिंग प्रोड्यूस बढ़ेगी जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आगरा के अंदर आ रही है। नेक्स्ट अपडेट इन्वेस्टमेंट से है,
जहां दोस्तों यूपी गवर्नमेंट द्वारा 8,500 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अंडर यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 ये इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी दोस्तों इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है, उसके बाद ही इंसेंटिव दिया जा सकेगा। एज पर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स, हीरानंदानी ग्रुप, HCL सब्सिडरी, वामा सुंदरी, इन सब को ये सब्सिडी मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हीरानंदानी ग्रुप की जो टर्क सेमीकंडक्टर है ये 28,440 करोड़ रुपीस का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा HCL, इसकी सब्सिडी वामा सुंदरी, ये भी एक ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर इन फर्म को ऑलरेडी लैंड एलोकेट कर दिया गया है। यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन फोटोनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। HCL, फॉक्सकॉन, होनहाई ये कोलैबोरेशन करके 3,706 करोड़ रुपीस का निवेश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों करीब जो टर्क है, जो कि हीरानंदानी ग्रुप की ही एक सब्सिडरी है, इसको 7,037 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंसेंटिव है। इसके अलावा दोस्तों 75% रिबेट होगा लैंड पे, जो कि 320 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव है। जबकि वामा सुंदरी इसको 919.3 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं लैंड रिबेट 124 करोड़ होगा। तो कुल मिला के दोस्तों एक ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी दी जाएगी। और इस सब्सिडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश चाहता है कि जो ये रीजन है यहाँ पर सेमीकंडक्टर इसके संबंध में निवेश आए। नेक्स्ट अपडेट अगेन सेमीकंडक्टर यूनिट से है, जहाँ दोस्तों जापानीज फर्म इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए उत्सुक हैं। डिलॉयट के अकॉर्डिंग मल्टीपल जापानीज फर्म यहाँ पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। 10 सालों के अंदर 10 फर्म यहाँ पर निवेश कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर जापान के अंदर जो सेमीकंडक्टर फर्म है ये इंडिया के अंदर एक बड़ा मार्केट देख रही हैं, प्लस यहाँ पर जो वर्कफोर्स है, जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों जापान के अंदर 100 से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ईडा के अंदर जापानीज सिटी का डेवलपमेंट होने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ह्यूज लैंड पार्सल यहाँ पर इसके डेवलपमेंट में होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो इसके संबंध में अथॉरिटीज़ हैं उनको जापानीज फर्म से कांटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर जापानीज सिटी के प्रपोजल और यहाँ पर निवेश की संभावनाओं के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर निवेश आकर्षित करें। ये अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश के पास जरूर आनी चाहिए और जापानीज फर्म को उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके निवेश को बढ़ाएगा। नेक्स्ट अपडेट गोंडा से है, जहां यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन इसने गोंडा में खाद्य एवं औषधि विश्लेषक प्रयोगशाला, जो कि फूड एंड ड्रग एनालिस्ट लेबोरेटरी है, इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है और इसका सर्वे भी कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों इसका जल्द ही इनोवेशन किया जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।